महापरिवर्तन के साथ महाविनाश भी आ रहा है। प्रियजनों, मैं बहुत उत्साहित था कि वो आ रहा है महापरिवर्तन लेके, विश्व में सुख शांति तृप्ति लेकर। ये सब आएगा, ये सब होएगा, लेकिन उससे पहले एक महाविनाश प्रस्तुत हो रहा है। विश्व में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। हाँ, एक संकेत था जो मैंने तुमसे कहा था कि एक महाशक्ति का विनाश होगा, किंतु अब जो संकेत हैं वो मात्र एक महाशक्ति के विनाश के नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी धर्म पे प्रहार हो रहे हैं, उन जगहों पर नए तरीकों से, जो न सोचने में आएंगे, न समझने में, न कल्पनाओं में, तब भी वहाँ विनाश होगा। भयंकर विनाश का अद्भुत अनोखा सा नर्तन होगा। वो सारे के सारे को नष्ट होना होगा जो विश्व को अशांत करेगा। एक बार पुनः विश्व को शांति की ओर जाना होगा, क्योंकि कली अनियंत्रित हो चुका है। उसने धर्म को आडंबर की ओर मोड़कर एक ऐसा दुष्चक्र चलाया है जो लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा है और विश्व को कहां से कहां ले जा रहा है। तभी भगवान श्री कल की अपने दूत को उसे नियंत्रित करने हेतु भेजना पड़ रहा है। वो आ रहा है, उसके आने का समय हो चुका है, और आने से पहले वो अपनी जगह बैठा बैठा ही इस समय विश्व को नियंत्रित कर रहा है। विश्व में भावों की जो तरंगे इस समय चल रही हैं, ये और तीव्रता होने वाली हैं। इसीलिए अभी भारत में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो दिखाई कुछ पड़ेगा, परिणाम कुछ उससे भिन्न होगा। राष्ट्रवाद पे चोट होगी, किंतु राष्ट्रवाद प्रबल होगा, मजबूत होगा, उभरेगा, क्योंकि भारत को इस महापरिवर्तन की धार बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और एक बात ये समझ लें कि जो आने वाला दिव्य दूत है वो दिव्य शक्तियों से संपन्न है, प्रकृति उसका साथ देगी, अतः वो जो चाहेगा वो कर लेगा। उसकी चाहत को रोकने वाला कोई न होगा। परिस्थितियां उसके विपरीत घनीभूत होंगी। ऐसा लगेगा जैसे वो असफल होने वाला है, किंतु अनायास ही, अचानक ही सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, और वही होगा जो वो करना चाहेगा। वो देवदूत अपने पूज्यों का आशीर्वाद लेके आ रहा है, पितृलोक से, देवलोक से, अपने स्थान से सबकी वो शुभकामनाएं लेके आ रहा है जो उसे अपार शक्तिशाली बनाएंगे। और वैसे भी दिव्य सम्मोहन शक्ति, दिव्य आकर्षण शक्ति तो उसके पास अपने आप बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, जितना आवश्यक होगा उतना ही करेगा, किंतु वो विश्व में वो करेगा, वो सब कुछ करेगा जिसके लिए वो आ रहा है, और उसमें उसे कोई भी बाधा नहीं पहुंचा पाएगा। प्रियजनों, ये परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य ही नहीं, घर घर तक में होंगे। संस्कार बदलेंगे, शिक्षाएं बदलेंगी, लक्ष्य बदलेंगे, और महाविनाश के बाद जो सृजन शुरू होगा वो शांति, तृप्ति और मनोकामनाओं को देने वाला होगा। उस समय विश्व इतना अस्थिर नहीं रह जाएगा। विश्व को अपना मन चाहा मिलेगा।
नया धर्म जगेगा। उस धर्म का सूत्रपात हो चुका है। आप अभी समझें या न समझें, ऐसे लोगों का जन्म हो चुका है जो उसे नया रूप देंगे। अब विज्ञान और अध्यात्म के संगम में अधिक देर नहीं है। ये आप समझ लें कि यह सब कुछ तत्काल घटित होने वाला है। परिवारों का, घर, कुल आदि सब का नए सिरे से नया संस्कार होगा, अवश्य होगा। तभी वो दिव्य दूत अपने मनोकूल संसार को स्थिरता दे सकेगा। हाँ, एक बात फिर ध्यान रखने योग्य है कि ये जो महाविनाश है, यह जो आ रहा है, ये अद्भुत है। कई बार ये लगेगा कि बस समूचा विनाश होने वाला है, संपूर्ण विश्व नष्ट होने वाला है, किंतु ऐसा होते होते ठहर जाएगा। होगा नहीं, होगा वही जो वो आने वाला चाहेगा। हाँ, दिखाई अवश्य पड़ेगा, लेकिन तब भी विश्व युद्ध बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। वो होगा और होकर महाविनाश करके रुक जाएगा। जिसको नष्ट होना होगा वो उसके चपेट में आके नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन शक्तियों का नष्ट होना आवश्यक है जो अपने को अहंकार से, स्वार्थ से, विस्तारवाद से मुक्त करके नहीं समझ पाएंगे विश्व की चाल को। तो उनके मिटे बिना विश्व आगे जा भी तो नहीं सकता। अतः यह होना निश्चित है। कैसा विकराल भयंकर युद्ध होगा। आकाश जलेगा, महासागर जलेंगे, नदियां जलेंगी, मैदान जलेंगे, चारों ओर भयंकर भयंकर दृश्य होंगे, किंतु मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं। यह भी इस समय स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि घोर अग्निवर्षा के बाद भी, घोर किरणों के प्रहार के बाद भी जिनको रहना है वो रहेंगे। मानवता समूल नष्ट होने नहीं जा रही है। बहुत कुछ शेष बचेगा। जो बचेगा वो सृजन की ओर जाएगा, विनाश का रास्ता छोड़ देगा। एक बार फिर जो अंधी दौड़ है हिंसा की, नष्टता की, वो थमेगी, सृजन की ओर मुड़ेगी। हाँ, कालांतर में फिर ऐसा ही समय आएगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में बहुत समय लंबी शांति की स्थापना हो ही नहीं सकती, किंतु अगर किंचित भी नियंत्रण न रहेगा तो कलयुग सब नाश कर देगा, अपना मनचाहा करने में सफल हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कल्कि के रहते ऐसा संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। अतः दिव्य दूत को आना ही है, वो आ ही रहा है, उसके आने के समय हो गए हैं। और अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, बताएंगे। पूरा आपको खाका खींच के दिखाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, और वैसे का वैसा ही होगा, यह हमारा दावा है। प्रियजनों, अब आज की कथा ये बड़ी लंबी हो रही है, अतः हम इसे संक्षिप्त करना चाहते हैं। अब इसे विराम देना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि अनायास ध्यान में इन बातों के आने पर मैं भी विचलित हो गया हूँ। अतः अब अपने को पुनः एकाग्र करके क्रमवार विश्व में जो जहाँ जैसे घटने वाला है आपको बहुत पहले सारा विस्तार से बताएंगे। उस कल की दूत, उस दिव्य दूत के बारे में भी बताएंगे।
भगवान श्री कल्कि के निर्देशों के बारे में बताएंगे। अब आज हम माँ पद्मा और माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार कर इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।